हैं तो फलन के प्रकार भी होते हैं। फलन के क्या होते हैं? फलन फलन के प्रकार। फलन के प्रकार बात करते हैं तो फलन के 4 प्रकार होते हैं। फलन के क्या होते हैं? 4 प्रकार। पहला होता है एकैकी फलन। एकैकी फलन, ये एकैकी फलन का है जी। वन वन फंक्शन जिसको कहते हैं। एकैकी फलन का है कि जब एक घर के एक अवयव दूसरे घर के एक अवयव के बीच एक ही के साथ संबंध बनाता है, अकेले अकेले संबंध बनाता है, उसको एकैकी संबंध के नाम से जानते हैं। मतलब कि एक के साथ संबंध हो, एक के साथ संबंध हो। कहने का मतलब जब तक एग्जाम्पल आने समझ नहीं आएगा। हर एक है जिसके घर में ए है, बी है, सी है और डी है, और ये सदस्य है, अवयव है। ये कोई पी है। अब बात करते हैं यहाँ पर कोई क्यू है और इसके 1 2 3 4 है, इसके साथ और इसके साथ, इसके साथ और डी को 4 के साथ अगर संबंध है और एक के साथ संबंध है तो इसी को क्या कह सकते हैं हम लोग? एकैकी फलन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एकैकी फलन। लेकिन दूसरा होता है दूसरा आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, ये आच्छादक फलन है। आच्छादक छा गया है, छा गया है का मतलब पूरी तरह से एक दूसरे पर डिपेंड है। मतलब कि इसमें कह सकते हैं कि जब इसके साथ क्या हो सकता है, जैसे मान लें हम कहते हैं कि एक के प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव के बीच संबंध हो। अब तो कहेंगे कोई साई है, इसमें भी वही बात होगी। अब फर्क कहां पड़ेगा तो बात का ध्यान रखिएगा। जा जैसे ये एक घर है और हम इसको ए मानते हैं, ये एक घर है इसको हम बी मानते हैं। इसके बीच एक फंक्शन है, अर्थात तो हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। जब इसके ए बी सी डी और 1 2 3 4 5 एजा है, अगर इसके बीच संबंध है और इसी के इसके बीच संबंध है, इसको इसके बीच संबंध है, यहां पर भी संबंध है और यहां पर भी संबंध है। आप देखिए, अब बात का ध्यान रखिए। हेजा अगर बात करते हैं, या मान लो कि ई लेना है, एगो ई के इसके बीच में इस तरफ है। अगर इस तरफ है तो ये क्या है? फलन है। फलन का मतलब फलन होने के लिए वो तो फलन ना था, एक साथ दो नहीं हो सकता है, तो ये फलन है। एफ फलन है। अब फलन है तो बताइए एक है ना जी, एको के साथ है तो इसको एकैकी भी कहते हैं। एकैकी। और इधर वाले कोई अवयव बचा नहीं है संबंध बनाने से, तो इसको क्या कहते हैं? आच्छादक। अगर आप कहेंगे कि बच जाएगा तो क्या करेंगे? तो उसके लिए एक और फलन है जिसका नाम है
अंतर छेपी फलन। ये अंतर छेपी फलन का है, तिखरा फलन के प्रकार है। कौन है? तिखरा। ये कहता है कि अगर यदि ए के प्रत्येक अवयव बी के साथ संबंध नहीं बनाता है, मतलब कुछ अवयव छूट जाते हैं, जैसे मान ले कि ये ए घर के 1 2 3 है और बी के घर के कोई ए बी सी डी है, मान ले कि इसके साथ है और इसके साथ है, इसके साथ है, और एगो छूट गया है, अभी छूटा है ना, तो इस छूटने के चलते ये कौन का हो जाएगा फलन? अंतर छेपी कहलाएगा। ठीक है ना। और एगो और बचा है जिसको कहते हैं बहु एकैकी फलन। अगला कौन है? चौथा बहु एकैकी फलन। पहले इसको उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे एगो है चौथा 4 नंबर बहु एकाएकी फलन। बहु एकाएकी फलन का मतलब बहुत सारे फलन हो गए, अर्थात बहुत सारे मिल जाएंगे एक साथ। अब बात यही बा, पर ध्यान देंगे, अगर हम कहते हैं कोई एक घर है और इसके बीच में घर है गौरी, और ये ए है और ये बी है, और इनके बीच कोई फंक्शन बनाना है, इसके बीच कोई फंक्शन बनाना है, तो आप इसके 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी ई एफ ऐसे है। बात का ध्यान दिया, हाई जो है एक जो है इसके बीच में संबंध है, ये वाला अगर हम बात करते हैं, ये वाला हेकरा खात भी है क्या है, और ये वाला इसके साथ भी है, और ये वाला इसके साथ है, और इसको इसके साथ मिला देते हैं, इसको इसके साथ मिला देते हैं। ठीक है, बताइए बहु का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे है। दूगो है का ए के बीच संबंध बनाया है, तो बहुत सारे संबंध हो गए, मतलब दूगो संबंध। कहने का मतलब कि जो फंक्शन आएगा इसको कैसे लिख पाएंगे? एक के साथ और दो के किसके साथ? एक के साथ। ऐसे नहीं हो सकता है, बात की ध्यान दीजिए। हेने एक है, हेने ए और बी है, हाई वाला एक करा साथ है, और ऐसे नहीं हो सकता है, ये नहीं कभी बन सकता है। लेकिन इधर वाले दूगो इधर वाले एक के साथ हो सकता है, ये बात। कारण अभी कहने का बच्चा है, आई बच्चा है, आई माँ है, मान लिया जाए, तो कभी एक बच्चे की 2 माँ संभव है? अब वही चीज तो हम तरह बताना चाहते नहीं। अब मान लीजिए कि 2 बच्चा है, बच्चा आपके बार कब हो गया? बच्चा मतलब कि बच्चा रखा है 1 और 2 का नाम है। अब सुनिए पहले बात, इधर का है ए है, आई माँ है, का एगो माँ के 2 लड़का नहीं हो सकता है? बताइए, एगो माँ के 2 लड़का हो सकता है ना? ये फंक्शन हो सकता है, लेकिन एगो बच्चा 2 माँ से कभी नहीं जन्म सकता है। कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल रहा, कारण एक में ज्यादा समझ में आई। बताओ ऐसा हो सकता है? तो हाई फलन है, हाई फलन नहीं है। यहाँ पर फलन हो सकता है, यहाँ पर फलन, क्योंकि इधर 2 इधर एक के साथ हो सकता है, ये संबंध भी है और फलन भी है। अब समझ रहे हैं इस बात? अगर हम कहते हैं कि इसको लिखना होगा तो 3 के किसके साथ? 3 को सी के साथ, इधर 4 के किसके साथ?
4 के सी के साथ है, मतलब 5 को डी के साथ कह सकते हैं, और 5 को किसके साथ, 6 को ई के साथ। ये एक संबंध एक फलन है, संबंध एक का है फलन है, अर्थात ये फलन है, फलन है। ये कौन से फलन है जी? तो एक से अधिक हो गया है तो इसको क्या कह सकते हैं? बहु एकाकी, बहु एकाकी फलन। अच्छा, एक और नाम दे सकते हैं, का पूरी तरह से छा गया इधर, एक छोड़ दिया है, और छोड़ दिया है तो क्या कहते हैं इसको? अंतरक्षेपी, अंतरक्षेपी फलन। अर्थात एक ही फंक्शन बनाए, ये 2 प्रकार के फलन है। छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? अंतरक्षेपी। बात समझिए यही क्या, देखिए लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर लिखते हैं 1 और 2, ए बी लिखते हैं, ए बी। कोई ये पी है और ये क्यू है, इसके बीच फलन बनाते हैं, ये इसके साथ भी है, यही इसके साथ, यही इसके साथ, और ये वाला इसके साथ और इसके साथ। बताइए का ये फलन है? का ये फलन है? तो कहेंगे कि फलन, फलन है, ये का है? फलन है। और जब फलन है तो देखिए, जब फलन है इधर, ये फलन है, तो कौन सा फलन है? अब पूछा जाएगा कौन का फलन है, बताइए। तो ये का है तो बहु एकाकी फलन है। लेकिन आप कहेंगे कि बताइए और का है, और का इधर वाला मैं को इधर ढक लिया है, कोई छोड़ा है इधर? का छोड़ा है? नहीं, इधर कोई छूटा नहीं है, इसीलिए क्या कहते हैं? आच्छादक, आच्छादक फलन। आपको समझ में आ गया होगा कि 4 गो फलन हम बताए। पहला बताए एकाकी फलन, एक एक के बीच संबंध हो तो उसको क्या कहते हैं? एकाकी फलन कहते हैं। फिर बताए आपको बहु एकाकी मान लिया जाए, तो बहु एकाकी मतलब कि एक का इधर वाले 2 गो इधर वाले 1 के साथ बना सकता है, इधर वाला 3 गो इधर वाले 1 के साथ बना सकता है, इधर वाला 4 गो इधर वाला 1 के साथ बना सकता है। इसको हम लोग कहते हैं बहु एकाकी फलन। अगर हम कहते हैं कि ए के सभी अवयव बी के सभी अवयव के साथ अगर संबंध बना देता है, कंप्लीट संबंध बनाता है, कोई इधर अवयव नहीं छूटता है, तो इसको क्या कहते हैं? आच्छादिक फलन कहते हैं। और जब ए के सभी बी के सभी के साथ नहीं बना पाता है, कोई छोड़ देता है, तो इसको क्या कहते हैं? अंतरक्षेपी कहते हैं। 4 गो होता है फलन। आपको समझ में आया होगा कि फलन क्या होता है, यही है फलन बेसिकली। बात तो समझ में आया कि कौन कौन फलन होते हैं। अब बात पढ़ना है इनवर्स किसका ज्ञात करते हैं। आखिर इनवर्स का जन्म कैसे हुआ? जो जिसका, इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब को मतलब प्रतिबिंब बनने से पहले। इसका प्रतिबिंब किधर है? इधर। इसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। बताइए इधर वाले का इधर जब इमेज बनेगा तब वहीं जाकर का होगा? इनवर्स ज्ञात होगा। अगर इनवर्स ज्ञात करने के लिए इधर वाले के साथ कंप्लीट एक संबंध होना चाहिए, अर्थात फलन भी होना चाहिए। अगर संबंध एक फलन नहीं है, संबंध एक फलन नहीं है, तब उसको क्या कर सकते हैं? हम इनवर्स नहीं बना सकते हैं। अभी इनवर्स की चर्चा करेंगे।
कि हम लोग इनवर्स में कैसे बदलते हैं, उस बात पर आते हैं। पहले इसको लिखिए जल्दी से, तब आगे चलते हैं। देखिए हम बात करते हैं इनवर्स फंक्शन उसी का ज्ञात किया जा सकता है जिसका जिसका एकाएकी हो फलन और अछादक हो। आखिर ऐसा काहे होता है, हम थोड़ा सा चर्चा इस पर भी विशेष रूप से करते हैं। अब बात करते हैं इनवर्स। हम अब हेडिंग देंगे इसमें इनवर्स। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है व्युत्क्रम फलन, अर्थात फलन का व्युत्क्रम करना सीखेंगे। फलन का, क्योंकि हमको पढ़ना है इनवर्स, हाँ इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन। इसका पूरा नाम क्या है? इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं कहा कि इनवर्स और फंक्शन। फंक्शन तो देख लिए, लेकिन अब की बात बाकी क्या है? इनवर्स। अभी इनवर्स फंक्शन का है, अब बात ध्यान किया। जैसे आप कहेंगे कि ये कोई है, ये ए है और इसके घर में 1 2 3 और 4 है, लेकिन इसके बात करते हैं हम जब बी है और इसके बीच में कोई रिलेशन है आर। रिलेशन का है आर है या लिखते हैं हम है या। अब 2 लिखते हैं, 2 के बाद 4 लिखते हैं, 4 के बाद 6 लिखते हैं, 6 के बाद 8 लिखते हैं, 8 के बाद 10 लिखते हैं। अब बात के ध्यान दिया, हम 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं। बात का यह ध्यान देंगे कि एकरा बीच अगर हम बात करते हैं तो ये 1 है, ये 1 2 1 है। अगर 1 हेकरा में 2 के गुणा करेंगे तो ही आ जाएगा। हेकरों में 2 के गुणा करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। जो रखते हैं वाई प्राप्त करने के लिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, लेकिन 6 दूनी 12 नहीं होता। का ये होगा ना, ये ना होगा। अगर हम देखें तो ये बात बताइए का ये एकाएकी फलन है ना है? कि अभी एगो बचा है, ठीक है। अब देखेंगे अगर हम एक बात करते हैं और मान ले कि इसको हटा दें तो हम यहां पर देखेंगे कि एगो बचा है। अब इसका हम क्या निकालते हैं? रिलेशन। तो आप कहें कि रिलेशन है जी, कौन सी रिलेशन है? तो रिलेशन है 1 के साथ 2 के, इसके 2 को 4 के साथ और 3 को 6 के साथ और 4 को 8 के साथ। ये रिलेशन है। अब इसका इनवर्स फंक्शन निकालते हैं। इनवर्स और इनवर्स देखते हैं क्या होगा। इनवर्स का मतलब होता है विपरीत। ये ए है और ये बी है, इधर बी, तो बी हो जाएगा इधर और ए हो जाएगा इधर, कारण अब विपरीत होगा नो। इनवर्स का मतलब क्या होता है? विपरीत, विलोम है नो। इनवर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है विपरीत। विपरीत कहते हैं। तो जब इसको विपरीत लिखेंगे इधर वाले को इधर, तो आप बताइए हम जब इधर लिखते हैं, अब 2 4 6 8 10, इधर लिखते हैं 1 2 3 और 4, इसके बीच, इसको, इसके और इसके बीच। बताइए इधर वाला बच गया है
का जब तक इधर इमेज नहीं बनाएगा तो का इन्वर्स बनेगा कभी ना। अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं, इस वाले को फलन तो है, और जब फलन है तो यहाँ पर इन्वर्स बना सकते हैं, तो बना सकते हैं। कारण बा वो सदस्य से लेन देन है ही नहीं थे, कहे कि इधर कुछ बचा नहीं है, और बचा रहता तो तुरंत इसीलिए इसे मिटा दिए। क्या किए हैं, तो इधर वाले बच्चा, इधर वाले को कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर हम कहते हैं का इसको आच्छादी कहेंगे, आच्छादक कहेंगे, तो आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे सभी के साथ थोड़ी खाया है, एगो छोड़ दिया है। हेजा आप बताएंगे कि हेजा बनेगा, तो आप कहेंगे कि हेजा छूट गया है, एगो छूटा है नो, तो हेकरा चलते जब छूट गया है हेजा, तो एकाएकी तो है, एकाएकी है, लेकिन हर जब छूट गया है हेजा, अगर हम देंगे कौन चीज, अगर मान लें कि हम हेजा 8 लेते हैं और अरे 5 हेजो अगर हम 5 लेते हैं तो तुरंत क्या हो जाएगा, ये आच्छादी हो जाएगा, आच्छादी हो जाएगा ना। अब कहा कि एक हो गया, एकाएकी भी हो गया, ये एकाएकी और आच्छादी भी हो गया। अब इसका प्रतिबिंब बनाना संभव है और उत्तर भी बनाना संभव है। इधर एकदम स्पष्ट हो गया कि एक के साथ होगा, तो एकाएकी भी हो, एकाएकी और आच्छादक अगर दोनों हो जाए तो वही प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। अगर नहीं है तो इसको नहीं बनाया जा सकता, एगो नहीं होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, यानी कि एकाएकी भी हो और का हो आच्छादी भी हो, तब तो वहीं जाकर प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए इसको हम कहते हैं कि फंक्शन के इनवर्स। अब इसको देखिए कैसे लिखते हैं, पहले 2 लिखेंगे तब किसको लिखेंगे, 1 के साथ, फिर एजा कितना होगा 4 के 2 के साथ, 6 के 3 के साथ, 8 को 4 के साथ, और 10 को 5 के साथ। इधर भी एक जोड़ लीजिए, 5 को 10 के साथ, इधर भी जोड़ दिए। हम कहा समझा रहे थे, पहले को छोड़ दिए थे, और छोड़ने का मतलब है कि अगर उस तरह का था आच्छादक नहीं था, लेकिन एको को फंक्शन तो बना रहा था ना, लेकिन हम कह रहे हैं कि एकाएकी होना चाहिए, मतलब अकेले एकाएकी है तभी इन्वर्स नहीं बनेगा, आच्छादक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आच्छादक। एकाएकी होगा तो आच्छादक लगभग में हो जाता है, ये बात के ध्यान रखिए, तभी इसका इन्वर्स फंक्शन ज्ञात किया जाता है। ना तो इसको हम लोग कहते हैं पूर्व प्रतिबिंब, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व प्रतिबिंब। फिर एग्जाम्पल लेंगे, इसको कहते हैं कि ज्यादातर फिगर को समझ में आए, अभी बताओ ठीक बात, ज्यादातर फिगर पर समझ में आई, फिगर हम बनाते हैं, करवा देखिए इन्वर्स फंक्शन उसी का ज्ञात किया जाता है, सुनिए व्युत्क्रम उसी का ज्ञात करते हैं जिसका केवल एकाएकी फलन तथा आच्छादक फलन हो
अर्थात अर्थात एक एक संबंध संबंध हो तो व्युत्क्रम ज्ञात होगा, ज्ञात होगा। अगर बात करते हैं या तो फिगर बना के सुनिए, मान ले कि ये कोई एक अक्ष है, ये वाई अक्ष है, पर ध्यान जा, अगर ये कोई इस तरह के, बताओ क्या है ये, परवलय का है जी, परवलय है, परवलय है। इसका फंक्शन जो है y बराबर एक्स स्क्वायर है, y बराबर। अब बात करते हैं कि जब एक अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचते हैं, एक अक्ष के समानांतर क्या खींचते हैं, एक रेखा, ये एक अक्ष है, ये y अक्ष है। आप तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहते हैं कि यही का कोई बिंदु है और यहां पर कोई बिंदु है, यहां के लेकर यहां तक एक बराबर 2 है और एक बराबर -2 है, दोनों ही स्थिति में एक का मान अगर ये रखेंगे तो एक स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसमें भी कितना होगा, एक और मतलब जो कटेगा ही जा वो क्या होगा, 4 पर कटेगा, y का मान कितना होगा, 4 आएगा। मतलब कि एक ही चीज दो गो बात सुनिए, आप कहेंगे कि कभी हाइकन कमो है, मान ले कि ये ए है और ये कोई बी है, ये ए है और कोई बी है, आप देखें कि इन दोनों के बीच फंक्शन है, फंक्शन है कि ना है, ये बात बताना है आपको। बताइए, है जा एक के मान है, पहला वाला एक कहलाता है, दूसरा वाला क्या कहलाता है, y। एक के मान आया कितना है, तो 2 आया है माइनस में, वो कितना आया है, प्लस में। तो आप कहिएगा कि दोनों की स्थिति में कितना आया है, 4। कभी ये संभव है या नहीं है, आच्छादी तो है, आच्छादी है, आच्छादक है कि ना है, आच्छादक मतलब है कौन बचा है जी, लेकिन ये एकाकी है जी, ये है, लेकिन एकाकी नहीं है जी ना। तो क्या बताइए कि नहीं है, पहले एक बात बताइए का, एगो हम कहते हैं कहीं यहाँ पर दूसरा लेते हैं, मान लेते एगो घर के 2 गो लड़का और एगो माँ है, तो बताइए कि एक ही एगो माँ और 2 गो लड़का, 2 गो लड़का और एगो माँ, कभी ऐसा नो कहता ये बात, आई बच्चा है, आई माँ है, 2 गो लड़का है ने वाला का संभव है, तो है, अभी कहने का है, ये वाला ये फलन है ना जी, फलन है, लेकिन एक ही है, तो इसका प्रतिबिंब बनाया जा सकता है ना, इसका प्रतिबिंब नहीं बन सकता। अब काहे नहीं बन सकता है, थोड़ा का रीजन समझाते हैं। इसका इनवर्स निकालते हैं, इसका इनवर्स निकालते हैं, तो इनवर्स क्या हो जाएगा, देखिए इनवर्स के थोड़ा कैसे बनाते हैं। इधर 4 लिखा है, इधर -2 लिखा है और 2 लिखा है, उसी तरफ हो जाए। बताइए, हेकरा कहते हैं पूर्व प्रतिबिंब, ये गलती कहाँ होगा, इसको कहते हैं प्रतिबिंब, ये गलतियां को समझा रहे हैं। पूर्व प्रतिबिंब 2 गो वस्तु है,
कई गो प्रतिबिंब कभी संभव है? दो गो वस्तु के एगो प्रतिबिंब कभी संभव है? आप कहेंगे कि ना है। मान लो हम दो गो वस्तु है उठा लिए, आप कहें कि दोनों के एक ही प्रतिबिंब बनेगा, कभी हो सकता है जी? पूर्व प्रतिबिंब है, पूर्व प्रतिबिंब का प्रतिबिंब कभी बन सकता है एगो? तो ना। तो इसीलिए कभी भी एक और इनवर्स फंक्शन मान लो कि 4 के -2 के साथ और 4 के 2 के साथ कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। जब एक कहते हैं कि जब दो गो बिंदु के एगो अगर 2 रखे हैं तब वो 4 आया है, -2 रखे हैं तब वो क्या आया है? 4। अगर कभी आकृति दिया है, आकृति आकृति कहेगा कि इमेज ज्ञात करें अर्थात व्युत्क्रम ज्ञात करें, ऐसा दिया है कभी, तो आप इसको नहीं निकाल सकते। कारण है क्योंकि दो गो बिंदु का एक ही प्रतिबिंब कभी नहीं हो सकता है, इसलिए संभव नहीं है। अर्थात एक ही होना चाहिए, एक ही होगा तब वहीं जाकर क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। आच्छादक होगा एक ही नहीं होगा तो क्या होगा? प्रतिबिंब नहीं बनेगा, अर्थात इनवर्स नहीं बनेगा। ये बात की तरह समझाओ। ठीक है, एक और लिखिए। चलिए देखिए, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं ग्राफ, और ग्राफ में सबसे पहले ई चीज चेक करेंगे। देखें ना, फंक्शन किस प्रकार से बन रहा है। ग्राफ के फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे? अब डिवाइड यानी कि बांटेंगे अलग अलग रूप से। देखिए ये क्या करेंगे कि ये है y, और y बराबर का है जा sin x है। y बराबर का है sin x। पहले साइन के ग्राफ को पढ़ते हैं। साइन के ग्राफ को अगर देखें तो अगर हम कहते हैं जैसे कि इस सबको पहले ही चेक करते हैं, इसका प्रतिबिंब बनेगा कि ना बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा कि ना बनेगा, कि फलन है कि ना है, ये बात है। अगर हम कहते हैं कि एक पक्ष के समानांतर कोई रेखा खींचते हैं, एक पक्ष के समानांतर कोई रेखा खींचते हैं, तो अभी एक बात बताए हैं कुछ पहले कि जब इस तरह से था ऐसे था, एगो रेखा खींचे थे तो 2 गो बिंदु प्राप्त हुआ था जी। तो कहे थे कि 2 गो बिंदु या 2 से अधिक बिंदु प्राप्त हो जाता है तो फंक्शन नहीं कहलाता है, अर्थात फलन नहीं होगा, और फलन नहीं होगा तो उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो फिर आप कहेंगे एक बतिया कि बताइए कि हॉय कैसे बन गया कि x बराबर साइन इनवर्स y, आखिर साइन इनवर्स के कैसे फंक्शन बन गया? जब इसका निकलबे ना करेगा, क्योंकि एक से एक हेजा बिंदु प्राप्त होगा, एगो हेजा बिंदु प्राप्त होगा, एगो कटेगा तो हेजा बिंदु प्राप्त होगा, एगो कटेगा तो हेजा बिंदु प्राप्त होगा, एगो यहाँ पर कट जाएगा, आगे कट जाएगा, अनंत मिलेगा बिंदु। बताइए अनंत बिंदु मिलेगा तो क्या कभी प्रतिबिंब बनेगा? ना, बन ही नहीं सकता है। फिर तो गलती दिया है जी, ये नहीं कहेंगे ये गलती दिया ना, गलती ना दिया है, इसमें कुछ समझने वाली बात है। समझने वाली बात ये है कि जब इसका हम लोग सबसे पहले इस चेक करते हैं कि फंक्शन है कि ना, तो ये कहता है कि वहां तक लेने की जरूरत है ना है, कुछ हम इस वाले में कुछ बदलाव करेंगे। अब बदलाव इस बात को करेंगे कि एक रेंज लेंगे, इसीलिए एक पाबंदी लेंगे अर्थात अंतराल लेंगे। अंतराल ये है कि हेजा से लेके और यहीं तक रखेंगे। बताइए यहां से लेकर यहां तक एक फंक्शन है, आई इतना दूर तक। बताइए एजा है काटना तो π/2, अब π/2 से लेकर कहां तक है? माइनस में π/2 तक है ना, पाई से लेकर π/2। अब हेजा रेखा खींचेंगे
इसको हटा देते हैं कुछ देर के लिए। अगर हम रेखा खींचे एक कक्ष के समानांतर तो केवल और केवल एक बिंदु मिलेगा। अब केवल और केवल एक बिंदु मिलेगा, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब संभव है, एगो का एगो संभव है न। तो कहता है कि हेने एकरा रेखा को बांटा गया है, अर्थात एगो एंकर हेजे तक है। इसको बात को समझिए, या समझाने का हम कर रहे हैं। यहां से लेकर यहां तक को एक रेंज बनाया, मतलब कि साइन का रेंज जो है, कहां से कहां तक है, यानी कि -π/2 से लेकर कहां तक, π/2 तक है ना जी। आप कहें तो ऐसा हो सकता है। एक मतलब कि एगो जो एंकर आएगा साइन का एंकर, वो कहां से कहां तक होगा, यानी कि -π/2 से लेकर π/2, अर्थात 90 से लेके 90 तक हो जाएगा ना, एगो एंकर आएगा। तो आप कहें कि आखिर आगे तक अगर आपको इसे खींचा गया है तो फिर से इसको बचा गया। देखिए जब इसको ऐसे लिखते हैं, अब इस वाले को कुछ इस तरह, अब देखें यहां से लेकर और यहां तक एक और बना दिया जाए ऐसे। अब इसको खत्म करते हैं। देखिए यही जा, एगो यहां से लेकर यहां तक रेंज लिया है, एगो और फंक्शन बनेगा। एक मतलब कितना है, -3π/2 से लेकर -π, एगो रेंज और आएगा। रेंज मतलब परिकर, कहां से कहां तक, -π/2 से लेकर -3π/2 से लेकर कहां तक, -π/2। एक एंकर और प्राप्त होगा जाती, क्योंकि वो फिर फंक्शन बनाएगा, फलन फिर बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेखा खींचेंगे और यहाँ पर रेखा खींचेंगे, दो अलग अलग बिंदु प्राप्त होगा, अलग अलग का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, अलग अलग का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। और प्रतिबिंब बनेगा, एक मतलब एक ही फलन होगा, एक ही होगा तो आच्छादी भी हो जाएगा, आच्छादी हो जाएगा, एक ही होगा तो व्युत्क्रम संभव है। अब व्युत्क्रम संभव है तो इसका मतलब कि एगो एंकर एक जो हो जाएगा। आप कहें कि आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं इसको, अब देखते हैं फिर के इसको हटाते हैं। अगर देखेंगे ध्यान से तो एगो फंक्शन एक और बनेगा ही जा आगे, यहां से लेकर यहां तक होगा ना। तो यहां से बात करते हैं हम, यहां पर कितना हो जाएगा, तो 360, 450, मान ले कि इसको कहते 270। इसका मतलब ये है कि कोरेडियन में चेंज कर दीजिए, π/1 है, 0 का 0 खत्म, 9 5 45 और 9 दूनी 18 आ गया जा। एक और मतलब है जब 5π/2 माइनस है, एक और रेंज निकल कर आया, रेंज निकल कर आया माइनस में 3π यानी कि 5π/2 को लेकर माइनस में 3π/2, एक और एंकर निकलेगा इसका। अब इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। अब कहिएगा कि इधर तो माइनस वाला हो गया, अब प्लस की ओर चलते हैं, प्लस की ओर चलते हैं तो आप कहेंगे कि यहां से लेकर यहां तक रेंज होगा कि ना होगा, है तब होगा, क्योंकि यहां पर भी एगो एक ऐसी फलन बनेगा, एगो यहां पर एगो यहां से संबंध होगा, माइनस में संबंध होगा, एगो प्लस कोना में होगा, प्लस में संबंध होगा, माइनस में संबंध होगा, एगो प्लस में, तो एगो रेंज और निकलेगा। और इस रेंज को यहां पर लिखते हैं, एगो रेंज यहां पर लिखते हैं, का है तब, यानी कि माइनस में प्लस में π/2 से लेकर कहां तक, 3π/2 हो जाएगा। एगो रेंज और निकलेगा, जब इसको मिला देते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप देखें कि इधर आएगा तो इधर क्या होगा कि 5π/2 सही जाके लेके, तो इसका आ जाए कितना कि 2π से लेकर, कहां से आया है 3π/2 से 5π/2, आप देख रहे हैं ना। तो ये क्या है, इसका बेसिकली रेंज है। तो आप समझ रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन के
कोई कोई आंसर हो सकता है, यानी कि एगो इसके बीच हो सकता है, 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 और इसके बीच हो सकता है, ना हो सकता है। तो ग्राफ को ऐसे नहीं कि पूरा एक ही साथ बना दिया गया और सबका संबंध और फलन बना लिया गया, ऐसा ना है। सबको अलग अलग रूपों में क्या किया गया है, बांटा गया है, एक रेंज बनाया गया है, और रेंज बना बनाकर एक ग्राफ को डिवाइड किया गया, और तब जाके एको को इतना इतना दूर के हम लोग के इन्वर्स में बदले हैं। एक बार के इन्वर्स में नहीं बदल दिया, पूरा पूरा ग्राफ को उठाए और इसको बदल दिया। इसको बदलने के लिए इसको भागों में बांटे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, और तब जाकर फिर से इसमें भी वही कहानी, हेजा से लेके यहां तक एगो रेंज, समझ रहे हैं, हेजा से हेजा तक, फिर से यहां से लेकर और ये वाला जो है यहां तक चलेगा एगो, और फिर से यहां से लेकर और ये वाला इसको बदलेगा तो यहां से लेकर और यहां तक थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है नो। तो यहां से लेकर यहां तक को बदला गया है, तो इसका मतलब कि इसमें रेंज दिया गया है। तो त्रिकोणमितीय वैल्यू का रेंज पर सबसे बड़ा डिपेंड है एंकर। एक बात सोचिएगा, क्योंकि इसको हम कहते हैं इनवर्स फंक्शन का ग्राफ, और इसको कहते हैं साइन का ग्राफ, इसको इनवर्स नहीं कहेंगे। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, तो इसको जानना बहुत जरूरी था कि हई कोई से निकलता है और का दिया गया है, ये बात समझ रहे नो। अब सुनिए, प्रांत का होगा, कोई पूछेगा कि इसका प्रांत का होगा, इसका प्रांत, प्रांत के मतलब होता है कहां से कहां तक फैलाव है। प्रांत के मतलब है तो यहां से लेकर और यहां तक, मैं इसी के बीच में है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कतनो मान आ जाए रेंज का, लेकिन फैलाव कितना दूर तक है, इतना ही दूर तक। कहने का मतलब है कि -1 से लेकर कहां तक, 1 तक। चाहे कितना भी अनंत मान निकाल दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनंत रेंज निकाल दिया जाए तो अनंत, लेकिन जो इसका है तो कहां से कहां तक है, -1 से लेकर कहां तक, -1, समझ रहे हैं। तो यह बात के प्रांत आएगा, हई एकदम फिक्स है, लेकिन हई हमेशा बदलता रहता है। तो बदलता रहता है तो कहा आप पढ़ेंगे, अब कहें हाथना कहें पढ़ेंगे हम, तो आपके क्वेश्चन में एगो बात लिखा है, देखिए क्वेश्चन में 2.1 में कि केवल और केवल मुख्य मान ज्ञात करें। कौन ज्ञात करें, मुख्य मान। मुख्य मान को मानते हैं, मुख्य मान का मतलब कि केवल और केवल एगो मान बताइए, शुरू वाला। मुख्य का मतलब होता है शुरू वाला मान, जो शुरू वाला मान है, यानी कि शुरू वाला मान को मानते हैं, इसको थोड़ा सा ज्ञात करते हैं। अब इस वाले मान को ज्ञात करना है, आप समझिए कहां से कहां तक, कहां से कहां तक। तो केवल और केवल आप में जो परिकर दिया है, परिकर साइन का परिकर कहता है कि आप कहिएगा कि -π/2 से लेकर कहां तक, π/2 तक, उतनी दूर तक आपको ज्ञात करना है। क्लास 12 में बात का ध्यान रखिए, क्लास 12 में केवल केवल कहां तक ज्ञात करना है, मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य शाखा भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मुख्य, मुख्य शाखा, मुख्य शाखा भी कहते हैं इसको। मुख्य जो यहां तक प्राप्त होगा, यहां तक जो भी वैल्यू प्राप्त होगा मुख्य मान होगा, और मुख्य मान को इसको प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। इसीलिए आपको कहा है कि इतना एंकर नहीं देना है, आपको एगो एंकर देना है, कॉल और कॉल का वो, अच्छा प्रिंसिपल बोलो प्रिंसिपल। अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू, रुक जा, प्रिंसिपल वैल्यू को क्या करते हैं, जैसा का निकालते हैं। तो इसमें क्या है, मुख्य मान अर्थात प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो समझ रहे हैं कि हेजे से तक कहा दिया है, क्योंकि इतना निकालना जरूरत ना है, क्योंकि अब लड़का जब हुआ जाएगा तो हम कौन सा आंसर दें। आप भी पूछेंगे कि मान लो कोई टीचर है तो कहेगा कि कौन आंसर सही है, आप कहेंगे कौन सा, तो केवल और केवल इतना ही दूर का आपको बात बताना है और मुख्य मान बताना है, इतना ही दूर में कौन सा मान प्राप्त हो रहा है। तब समझ रहे हैं को कहे देता है,
क्योंकि आपको पूछा है कि एक बीच में एंकर देना है, अन्यथा एंकर अलग नहीं मान्य होगा। अलग आप अगर एंकर निकालते हैं तो मान्य नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का एंकर जो भी इनवर्स फंक्शन होगा उसका एक से अधिक एंकर हो सकता है, और केवल और केवल वही मान्य होगा जो मुख्य मान होगा। बस इतने बात समझाना था इसमें, इस ग्राफ में त्रिकोणमिति में पहिलका टाइप के सुना, पहिलका टाइप की बात करते हैं। और टाइप नंबर 1 में अगर हम बात करते हैं तो पहिलका थ्योरी है किसका, हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में हम सबसे पहले देखेंगे टाइप नंबर 1, देखेंगे कि इसमें सबसे पहले होता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स कहीं लिखा है, साइन इनवर्स साइन एक्स कहीं लिखा है, तो या ऐसे लिखा है, इसी को कह सकते हैं कि साइन या साइन इनवर्स एक्स। तो हमेशा एक्स के बराबर जो एंगल होगा उसी के बराबर आएगा, जो एंगल होगा उसी के बराबर। पहल का स्थिति है साइन में, अगर यहाँ पर साइन है तो ये जो साइन रहेगा, या कॉस है तो ये जो कॉस रहेगा, या टैन है तो टैन रहेगा। कैसे, तो देखिए दूसर का, अगर नहीं है तो चेंज करना होगा, बदलना होगा दोनों के एक ही स्थिति में। एक में 6 गो होता है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर होता है कॉस या कॉस इनवर्स एक्स, अंदर में इनवर्स लग जाए, इसका जो एंगल होता है वही होता है क्या। अगर तिकार का स्थिति की बात करते हैं तो टैन इनवर्स टैन एक्स बराबर टैन या टैन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। चौथा होता है कि कॉस कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर कॉट या कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स। अगर पांचवा की बात करते हैं कॉसेक इनवर्स या कॉसेक एक्स या कॉसेक या कॉसेक इनवर्स एक्स, हमेशा किसके बराबर होगा, एक्स से। छवा सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर होता है सेक या सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। ये 6 गो होता है इसमें, साइन में, कॉस में, टैन में, कॉट में और सेक में। ये एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और बराबर के चलते योग का एंगल के बराबर होते हैं। जब बराबर हो जाए क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल के हेजा लेते हैं, कभी ऐसे लिखा गया है कि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 लिखा है, डायरेक्ट आंसर का हो जाएगा पाई बाई, हो गया, ठीक है। अगर कभी ऐसे लिखा गया है साइन इनवर्स 1/2, मतलब कितना डिग्री का वैल्यू है, ये साइन कितना डिग्री का वैल्यू है, 30 डिग्री के, तो एक का पाई बाई क्या लिख सकते हैं 6, और आंसर का हो जाएगा, हो गया। ऐसा क्वेश्चन आपके किताब में दिया है। तो कहने का मतलब है कि जब हम लिखते हैं जब कॉस इनवर्स रूट 3/2, कुछ इस प्रकार से लिखा है क्वेश्चन, तो इसको लिख सकते हैं कितना, तो कॉस इनवर्स कॉस कितना डिग्री का वैल्यू है, तो 30 डिग्री का वैल्यू है, इस तरफ से कितना कर देंगे पाई बाई 6, और पाई बाई 6 का आंसर कितना होता है पाई बाई 6, हो गया। हमेशा रेडियन में देना है आंसर, किस में देना है, रेडियन में। आंसर किस में देना है, अगर डिग्री में दिया है तो हमेशा रेडियन बदल कर उसको आंसर देंगे। कई बात समझ रहे हैं, तो इसीलिए हर बात बताए कि जो एंगल आएगा उसी के बराबर आंसर होगा। पहले का प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है हई कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स ऐसे लिखा है, या इसी को हम कहते हैं कि साइन या साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स कहे होता है। पहले हम एलएचएस लेते हैं, एलएचएस को प्रूफ करके दिखाते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होगा,
ई बात हम माना कि है साइन एक बराबर थीटा। हमने एक वाले को क्या मान लिया, ठीक है। तो एक से एजे रहेगा तो साइन उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, इस तरह। तो जब हो जाएगा यहाँ पर तो आप बात को समझिए, हेजा जब हाथ ना हो गया तो एक्स के बदले में हेजा इक्वेशन हेकरा के इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं, इक्वेशन फर्स्ट के पहला से अर्थात समीकरण पहला से एक्स बराबर साइन इनवर्स थीटा के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, थीटा के स्थान पर साइन एक्स का। यही बात बताना है कि जो एंगल का स्थान पर आएगा वहीं खुद ही जबरी आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आप देख सकते हैं अगला कौन, इसको लेते हैं, इसको कौन है तो साइन या साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, एक ही है। तो आप इसको लेट करिए, मानिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मानिए, थीटा। इसको मान लीजिए, और जब इसको मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर साइन ना जाएगा इसे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। तो आप कहते हैं कि इक्वेशन पहला के जो रखे हैं तो इक्वेशन पहला के रखेंगे, थीटा का मान तो कितना होगा, साइन इनवर्स एक। देखिए ये भी आ गया ना। तो दोनों आपस में क्या होता है, ए भी एक का वैल्यू है, ए भी एक का वैल्यू है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। यही चीज है प्रूफ। इसी तरह का मैं को प्रूफ कर सकते हैं, इसको मानिएगा इसमें, इसको इसमें मानिएगा, इसको इसमें मानिएगा, इसको इसमें मानिएगा, खुद ही प्रूफ होता ही चला जाएगा, ठीक है ना। दोनों आपस में क्या होता है, हाँ भाई बताओ।